नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही चमत्कारी जड़ के बारे में बात करने वाला हूं। यदि आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आर्थिक तंगी से लेकर के किसी भी प्रकार की समस्या से यदि आप लेकर के जूझ रहे हो और आज तक आपको कोई समस्या का समाधान नहीं समझ आ रहा है, पैसे की तंगी आपको इतना सता रही कि कुछ लोग तो आत्महत्या करने की नौबत आ जाती है। अगर इस स्थिति से यदि आप गुजरे तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी जड़ के बारे में बात करने वाला हूं और यह जड़ आपको बहुत ही आसानी से कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। मैं कोई खास ऐसे पेड़ पौधों के बारे में कभी नहीं बात करता हूं कि जिनको आप जो आसानी से मिल नहीं सकता। मैं हमेशा जिन भी पेड़ पौधे की बात करता हूँ, ये पेड़ पौधे बहुत ही आसानी से आपको मिल जाते हैं। वैसे हमारी इस धरती पर जो है लाखों की संख्या में पेड़ पौधे हैं और जिनका अस्तित्व जो है प्राचीन काल से ही चला रहा है, लेकिन आजकल इसका अस्तित्व जो लोग भूलते जा रहे हैं। लेकिन मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के तक जो इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती, जो चमत्कारी उपाय होते हैं, जो जड़ें होती है, जो पेड़ पौधे वाले ज्ञान होते हैं। अच्छा, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें दोनों गुण पाए जाते हैं, एक औषधि गुण जो उनके खुद होते हैं और दूसरा जो धार्मिक उपाय। तो आज के इस वीडियो के अगर अंत तक बने रहते हैं तो धार्मिक उपाय और मैं औषधि गुण दोनों की मैं बात करूंगा। मैं जिस जड़ के बारे में बात करने वाला हूं यह कोई दूसरा जड़ नहीं बल्कि तुलसी के जड़ की मैं बात करने वाला हूं, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है हर घर में होता है, घर के आंगन में होता ही होता है। अगर आप सनातनी हैं, सनातन धर्म के लोग हो तो कम से कम इस वीडियो को अभी लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता या जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें, क्योंकि जो तुलसी का जड़ होता है, तुलसी का जो पौधा होता है, इसमें साक्षात जो है माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है। और ऐसा माना जाता है, मान्यता के अनुसार, कि तुलसी के जड़ में भगवान शालिग्राम का वास होता है। तो चलिए आज हम लोग जान ही लेते हैं आखिर तुलसी का जड़ जो है किस तरीके से हमारे भाग्य को बदलेगा, किस तरीके से हमारे जीवन में खुशहाली लाएगा। तो वैसे आपने जो थंबनेल पर देखा है कि जिसके घर में यह जड़ होता है वास्तव में उसके इशारे पर जो दुनिया नाचती है। बिल्कुल बात सत्य है, लेकिन सही तरीका से उस जड़ का इस्तेमाल कर लेता है, अपने घर में इस तरीके से उपाय कर लेता है तो उसके इशारे पर दुनिया नाचेगी ही नाचेगी। वैसे तुलसी का पौधा तो हर घर में होता ही है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है और तुलसी के पौधे जैसे ऐसे कई सारे पौधे हैं जो हिंदू धर्म में पूजनीय पौधे होते हैं। पीपल का वृक्ष, धतूरे का, नीम का वृक्ष, ऐसे कई सारे पेड़ पौधे तो जो बहुत ही पूजनीय होते हैं और उनमें से एक जो तुलसी का पौधा भी होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुलसी के पौधे की बात करूंगा, लेकिन उसका जो जबरदस्त, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि जड़ के मैं उपाय बताऊंगा, तो तुलसी के जड़ के जो जबरदस्त चमत्कारी उपाय होते हैं, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो तुलसी का जड़ जो है आपके जीवन में जो चल रही समस्या है बिल्कुल ही खत्म कर देता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहां पर पॉजिटिव एनर्जी वास करती है, वहां पर दैवी शक्तियां निवास करती हैं। इसके साथ ही साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पात्र बनते हैं, जिसके घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। ऐसा मान्यता है कि तुलसी के पौधे की जड़ों में शालिग्राम का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी तुलसी का पौधा और इसके जड़ के बहुत ही अधिक महत्व बताए गए हैं। तो चलिए अब हम लोग जान ही लेते हैं कि तुलसी के पौधे की जड़ और पौधे को किस तरह से इस्तेमाल करके हम अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। पहला नंबर का जो उपाय है, काम में सफलता पाने के लिए कोई भी काम करते हैं, आपका वह काम जो अधूरा रह जाता है, किसी न किसी वजह से रुक जाता है, उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, कार्य में जो तमाम बाधाएं आ जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप जो क्या करना है, आपको तुलसी का जड़ आपको थोड़ा सा लेना है, पूरा तुलसी का नहीं, थोड़ा सा तुलसी का जड़ लेना है। इस तरीके से नहीं लेना है ताकि वह जो पौधा ही सूख जाए। अगर पौधा सूख जाता है तब तो आप जो है दूषित के पात्र बन जाते हैं। इस वजह से थोड़ा सा ही आप तुलसी का जड़ निकालिए। जड़ निकालने के बाद आप उसे फ्रेश पानी से धो लीजिए, फिर से उसे गंगा जल से धो करके पवित्र कर लीजिए और इसके बाद इस तुलसी के जड़ को ले जाकर के अपने घर में विधिवत पूजा करना है। माता लक्ष्मी के मंत्रों से इसको सिद्धियां प्राप्त करनी है। ओम महालक्ष्मी नमः। यदि आप इस उपाय को शुक्रवार के दिन करते हैं या बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो बड़ा ही अच्छा दिन होता है, क्योंकि गुरुवार का दिन जो भगवान विष्णु का, बृहस्पति देव का, तथा शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है। तो दोनों दिन में से कोई भी दिन इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही सक्रिय होता है। ठीक है, और आपको विधिवत पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी के मंत्रों से सिद्ध करने के बाद जो है इसके एक पीले रंग के कपड़े में बांध देना है।
ठीक है, पीले रंग के कपड़े में बांध करके उसको अपने पास रख लेना है। ठीक है, अपने पर्स में रख लें, अपने बटुआ में रख लें, जहां पर भी रखना चाहते हैं, किसी भी तरीके से किसी भी स्थिति में आपको अपने पास होना चाहिए। और आप जब काम करने के लिए कोई भी काम करने जाते हैं, बस भगवान का नाम लेकर, अपने इष्ट देव का नाम लेकर के आप उस काम को करने के लिए जाइए। यदि यह जड़ आपके पास में रहेगा माता लक्ष्मी का, जिसमें सिद्धियां प्राप्त हो गई, यदि वह जड़ आपके साथ में रहेगा तो 100% वह आपका काम सफल होकर के ही रहता है। ठीक है, दूसरा नंबर की बात है कि अगर आपके जीवन में ग्रह दोष लगे रहते हैं, शनि दोष होते हैं, राहु केतु का दोष रहता है, मंगल दोष रहता है, ऐसे कई सारे ग्रह दोष की अगर स्थिति सही नहीं रहती है तो ऐसा माना जाता है कि तुलसी का जड़ के इस्तेमाल से ग्रहों को भी शांत किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो है, अगर कुंडली में आपके किसी भी प्रकार का ग्रह दोष लगा है, चाहे शनि दोष हो, मंगल दोष हो, राहु केतु का दोष हो, तो इसके बिल्कुल खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन ग्रह दोष जो लगा रहता है उसके प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। और इस उपाय को बार बार लगातार लंबे दिनों तक करते रहते हैं तो उस ग्रह का जो प्रभाव धीरे धीरे निष्क्रिय भी हो जाता है। कैसे करना है आपको ग्रहों को शांत करने के लिए? तुलसी की पूजा करके विधिवत, तुलसी के जड़ में जो आपको एक लोटा जल मतलब पान जल भी देना है, साथ ही साथ एक घी का दीपक भी जलाना है, और रोज इस काम को करना भी चाहिए। माता तुलसी अर्थात माता लक्ष्मी का हमेशा जो कृपा के पात्र बनते हैं। फिर से क्या करना है, पूजा करने के बाद आपको थोड़ी सी जड़ निकाल लेना है। ठीक है, थोड़ा सा जड़ निकालने के बाद उस जड़ को अच्छे से धो करके गंगा जल से पवित्र करने के बाद, इसके बाद उसको लाल रंग के कपड़े में बांधना है। ध्यान से समझ लीजिए, लाल रंग के कपड़े में बांध लें या फिर उसे ताबीज में डाल करके बांध लेते हैं। ठीक है, और बांध करके यदि आप इसे जो है ताबीज में बांधे हैं तो पहन लीजिए, या बाजू में पहन लेते हैं, या फिर लाल रंग के कपड़े में है तो आप जो अपने साथ रख लीजिए। इस काम को करने से क्या होता है कि आपके जो जीवन में ग्रह दोष लगे हैं आपके साथ में, उन ग्रह दोष के जो प्रभाव को ये क्या करता है, धीरे धीरे कम कर देता है। यदि लंबे समय तक पहने रहते हैं तो आपके ग्रहों की स्थिति को बिल्कुल ही सही कर देता है। ठीक है, अगला नंबर का जो चमत्कारी जड़ है, तुलसी जड़ है, इसका उपाय जो धन लाभ के लिए कर सकते हैं, क्योंकि धन तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको चाहिए ही चाहिए, और पैसों के लिए, धन के लिए सब कुछ है। तो यदि आप इस उपाय को करते हैं तो 10% उम्मीद तो जरूर जगेगी कि हाँ कुछ तो होगा, माता लक्ष्मी कृपा करेंगे और मेरा दिन पलटेगा। लेकिन यदि आप इन उपायों को नहीं करते हैं तो 1% भी नहीं उम्मीद जगेगी। तो कुछ ना करने से बेहतर है कुछ तो कर लो, और सच्चे दिलों से अगर आपका विनती अगर माता लक्ष्मी ने सुन लिया तो 100% उसी दिन आपका दिन पलट जाता है, रातों रात किस्मत बदल जाती है, जिसके ऊपर दैवी शक्तियों का आशीर्वाद होता है। इतना चमत्कारी ये उपाय होते हैं, लेकिन सच्चे श्रद्धा भाव से आपको करना है। मतलब आर्थिक संबंधित समस्याओं से यदि आप परेशान हैं तो तुलसी की जड़ में रोजाना सुबह के समय में आपको जल चढ़ाना है। ठीक है, रोजाना सुबह में आपको जल चढ़ाना है और शाम के समय में आपको दीपक जलाना है। इस काम को तो डेली करना ही करना है। साथ ही साथ आपको तुलसी की जड़ को लेकर के चांदी की ताबीज में डाल करके गले में पहन लेते हैं, तो इस काम को करने से आपको लाभ मिलता है और आपको धन संबंधित समस्याओं से छुटकारा मिलता है। माता लक्ष्मी की कृपा के पात्र बन जाते हैं, और जिसके ऊपर जो माता लक्ष्मी की कृपा पड़ जाती है उसकी पूछने वाली क्या बात है। उसके जीवन में उसी दिन से कंगाली, दरिद्रता, पैसों की समस्या, धन संबंधी आर्थिक दिक्कतें, धन संबंधी समस्या कोई नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला नंबर का जो चमत्कारी जड़ तुलसी की जड़ है, इसका उपाय निगेटिव एनर्जी से बचने के लिए करते हैं। अब निगेटिव एनर्जी कैसे पहचाने कि हमारे घर में निगेटिव एनर्जी का वास हो गया। निगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, हमारे घर में बिना मतलब का जो अगर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, ठीक है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा कलह होते रहते हैं, बाप बेटा में नहीं पड़ता है, ऐसी स्थिति अगर घर में नौबत आ जाती है, पति पत्नी के बीच में कलह होते रहते हैं, छोटी छोटी बात पर किसी को जो बातें सहन नहीं होती हैं गुस्सा करके बोलता है, अगर ऐसी स्थिति आपके साथ में तो समझ जाएगा आपके घर पर बुरा दोष या नेगेटिव एनर्जी का साया लग गया। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, चाहे आप घर पर हो या ऑफिस में, जहां पर भी ऐसा लगा कि यहाँ पर जो नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो उस जगह पर आपको क्या करना है, एक जो तुलसी का जड़ का माला बना लेना है। ठीक है, यदि कोई पौधा जो सूख गया है तो उस पौधे को उखाड़ करके, चूँकि जड़ जितना भी हो गए अच्छे से टुकड़े टुकड़े में काट करके और उसको जो एक माला बना लेना है। फिर उसको माला बना करके आप जो है अपने घर के मंदिर में या जहाँ पर जो आपका व्यापार होगा, जहाँ पर दुकान होगा, उस जगह पर आपको रख देना है, या फिर जो लक्ष्मी जी के फोटो के ऊपर अर्पित कर देना है, भगवान विष्णु को चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आपको किसी भी रूप में अपने घर में सही स्थान पर, पूजनीय स्थान पर यदि आप रख देते हैं
इस काम को करने से क्या होता है कि आपके घर में जो निगेटिव एनर्जी रहती है उसका धीरे धीरे सफाया हो जाता है और सही तरीके से आप जो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनकी पूजा में जो हल्दी का भी अर्पित करते हैं, सिंदूर का लगाते हैं, तो इस काम को करने से क्या होता है कि माता लक्ष्मी की विशेष कृपा, भगवान विष्णु की कृपा बनती है। साथ ही साथ आपके घर में जो निगेटिव एनर्जी है उससे आपको मुक्ति मिलने की उम्मीद रहती है। ठीक है, अगला नंबर का जो उपाय है इस तुलसी के जड़ वाला, आप जो इस तुलसी का जड़ का जो है तनाव मुक्ति के लिए भी कर सकते हैं। मतलब आपके घर में कोई भी परिवार का ऐसा सदस्य है कि जैसा लगता है कि उसको बहुत तनाव है, रात में नींद नहीं आती, ऐसे थे रात में भयानक भयानक जो सपने आते हैं, डरावने आते हैं, मन की शांति सुकून नहीं रहता है, माइंड डिप्रेशन में चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप जो तुलसी के जड़ वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करना है, आपको जो कुछ नहीं करना है, तुलसी का जो पौधा होता है यदि देखा जाए तो जितनी भी दैवी चीजें होती हैं वह जो है उस काम को करने से मन में एक बहुत ही सुकून मिलता है और उस व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति जो हमेशा जो तनाव में रहता है, उस व्यक्ति को आप क्या करें, तुलसी की जड़ का माला बना करके पहना दें। आप चाहे तो तुलसी की जड़ का जो मार्केट से भी खरीद सकते हैं, लेकिन मार्केट से जो खरीदेंगे तो आपको पूरा भरोसा नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा सा क्लीन रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, दिखने में अच्छा लगेगा, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि तुलसी का ही जड़ का माला है कि या किसी दूसरे चीज़ की माला। यदि आप तुलसी का माला जो है यदि वह व्यक्ति पहन लेता है तो गले में हमेशा पहने रहे, इससे आपको लाभ मिलेगा और मन जो है हमेशा शांत रहेगा। मन की शांति और जो भी तनाव रहेगा उससे क्या होती है, मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ उस व्यक्ति के ऊपर जो कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा या कोई काला जादू करना भी चाहे इस काम को नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ में हमेशा सकारात्मक शक्तियाँ विद्यमान रहती है, दैवी शक्तियों का आवास होता है, जिसकी वजह से उसके साथ में कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती। इसलिए यदि देखा जाए तो तुलसी का जड़ जो बहुत ही एक चमत्कारी पौधा होता है और बहुत ही चमत्कारी है। और मैं जो भी उपाय बताता हूँ, इस उपाय को यदि कोई भी साधक सच्चे दिलों से करता है तो अवश्य उनकी मुरादें सुनी जाती है। अच्छा, पूरा नहीं सुने जाएगी, लेकिन कुछ तो फायदा जरूर ही होता है। सच्चे दिल से आस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ जो तुलसी का जो इतना जबरदस्त औषधि गुण भी होता है, तुलसी के औषधि गुण के भी यदि हम लोग बारे में जानते हैं तो हैरान रह जाते हैं। कितने लोग जो तुलसी का पत्ते का जो काढ़ा बना करके यदि पीते हैं, तुलसी का पत्ता जो सुबह सुबह 2 पत्ते खा लेते हैं, तो आपके शरीर में जो है ऐसे बहुत सारी बीमारियां, ऐसा माना जाता है कि 300 से भी अधिक बीमारियों को यह तुलसी का पत्ता जो छुटकारा दिला सकता है। यदि आप चाय बनाते हैं तो चाय में तुलसी का पत्ता डाल देते हैं, या जो तुलसी के पत्ते का काढ़ा बना करके यदि आप किसी को सेवन कराते हैं, इस काम को करने से जो तुलसी का जो पौधा होता है एक अमृत वाला पौधा है और इसका भी यदि अपने सुबह सुबह खा लेते हैं, अपने शरीर के लिए, अपने सेहत के लिए भी अगर इस्तेमाल करते हैं, तो तुलसी का पौधा जो यदि देखा जाए तो यह किसी अमृत से कम नहीं होता, किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं। इस समय धरती का जो है यदि देखा जाए तो सबसे बेस्ट जो है हर्बल में देखा जाए, औषधि गुण वाला देखा जाए तो तुलसी का जो पौधा से बेहतर कोई पौधा नहीं होता है। एक तो इसमें दैवी शक्तियां होती है और दैवी शक्तियों के साथ साथ जो इसमें खुद अपना भी गुण होता है, औषधि गुण होता है। और जहां पर दवा और दुआ दोनों काम कर जाती है वहां पर कोई क्या तुम्हारा उखाड़ पाएगा, कुछ नहीं हो सकता है। इस कारण से आप जो तुलसी का इस्तेमाल भी करिए, तुलसी के जड़ का, इसका पूजा भी करिए। साथ ही साथ तुलसी का पत्ते का जो अपने डेली लाइफ में अपने 2 पत्ता सुबह सुबह जो है अपने सेहत को सही रखने के लिए भी करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होता है। और जहाँ पर दवा और दुआ, जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा और माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी तो यार आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। जब दैवी शक्तियां आपके साथ में रहेंगे, आपके पूर्वज प्रसन्न रहेंगे, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, तो यार आपको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। इसलिए आप तुलसी की जड़ वाला यह चमत्कारी उपाय भी करें, साथ ही साथ तुलसी का सेवन भी करें। आपका जीवन हमेशा जो खुशहाली से भरा रहेगा।